कौन सा कार्ड एक्सेप्ट करते हैं आप? कार्ड? मैडम जी मैं तो बर्थडे का कार्ड भी नहीं एक्सेप्ट करता, वो मशीन ही नहीं है हमारे पास। यहाँ तो सब कैश का कारोबार चलता है। कैश? पर इतना सारा कैश कौन लेकर घूमता है? ईएमआई बांध लो ना। 5,000 का EMI? 5,000? ये अंगूठी तो 5 लाख की थी। ओरिजिनल पीस होगी मैडम जी, ये तो पीतल की है, डुप्लीकेट। सगाई में पीतल? खरा सोना है मेरा बेटा, और उसकी सगाई में मुझे हर चीज परफेक्ट चाहिए थी। अरे इससे ज्यादा धूमधाम से तो हमारे यहाँ 13वीं में वेलकम करते हैं। और कौन सा मैंने रहमान जी का कॉन्सर्ट मांग लिया आप लोगों से, एक ढोल वाला ही तो बुलाने के लिए कहा था। आपकी लड़की वो भी याद नहीं रख सकी, भूल गई। अब हम भी ना सगाई को भूल जाएंगे। हाँ सरला जी, मॉम। ये आप क्या कर रही हैं? गलती मेरी है, मैं ही सोनू को ढोल वालों के बारे में बताना भूल गया था। एंड आई एम सॉरी सोनू। अब इतना काम करेगा तो यही होगा ना, इतने कॉल्स, इतनी मीटिंग्स, तो कैसे याद रहेगा। पर इसमें सारी गलती मेरी है। हाँ, मैंने इसे बादाम खिलाना बंद कर दिए ना। हाय मेरा पुत्र, कल से ना रोज 21 बादाम तुझे खिलाऊंगी, फिर तुझे सब याद रहेगा। सोनू की गलती थी तो घर जा रही थी, अपने बेटे की गलती निकली तो कोई बात नहीं। भाई एटलीस्ट व्हाट द फर्स्ट तो बोल दो। शट अप कर देगा। आंटी जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, मैं अभी बैंड वाले अरेंज करता हूँ। नहीं बेटा, इट्स ऑल राइट, अब रहने दे। वैसे अब अगली बार से ना मैं खुद ही सोनू को हर चीज बोल दिया करूंगी। हम औरतें तो फ्री होती है, नहीं तो बिजनेस की हमें कोई टेंशन तो होती नहीं है, तो इतना थोड़ा मोड़ा काम तो हम खुद ही कर लेंगे, है ना गिन्नी? हाँ सरलू, सरला जी ऐसी कोई भी कल हो ना, आप मुझे फोन कर लिया करो। ठीक है। अच्छा चलो चलो ठीक है करो। हाँ जी। आइए प्लीज, आइए। भाई क्या हुआ? ये क्या था? ये सोनू ने किया तो बवाल, राज ने किया तो इट्स ओके मेरे लाल। इसे हिपोक्रेसी कहते हैं। आपको लड़ना चाहिए भाई इससे। हिपोक्रेसी से लड़ सकते हैं लेकिन सोसाइटी से नहीं। ये सोसाइटी है तो चेंज द सोसाइटी ना। इट्स नॉट लाइक चेंजिंग अ शर्ट जो ऐसे गए और ऐसे चेंज कर लिया। सोसाइटी है, हजारों साल की कंडीशनिंग, ट्रेडिशन, यू कांट चेंज इट। तो इमेजिन कर, हम लोग रोड पे जा रहे हैं, कोई माउंटेन सामने आ जाए तो हम क्या उसे तोड़ते हैं? क्रॉस करके जाते हैं ना आगे। वैसे ही सोसाइटी है, और अगर सोसाइटी को चेंज नहीं कर सकते तो उसमें एडजस्ट करना पड़ता है। इट्स कॉमन सेंस। पर भाई तेरे लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सही होना या सोनू की खुशी? सोनू की खुशी। हाँ तो उस पर फोकस कर, सही होने पर नहीं। वैसे भी ये सारी वोक बातों को फॉलो करके ना अपनी जिंदगी बर्बाद करने का ठेका ले चुकी है वो। कौन? मैं उनकी फियांसे। तो इसकी ने क्या कर दिया? क्या कर दिया? एक स्टूपिड जॉब साइन करने के चक्कर में अपने एंगेजमेंट के दिन कौन लेट आता है? तो राज भी तो फोन कॉल पे बिजी था अपने काम को लेकर, उसको तो किसी ने कुछ नहीं कहा। हाँ तो वो भी आ जाती, फोन पे अपना काम मैनेज कर लेती, उसे भी कोई कुछ नहीं कहता। अब क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं? अब सही तो हो गया सब कुछ? सही नहीं हुआ है भाई कुछ। जस्ट इमेजिन, पार्लर वाली को बुलाना भूल गई, ढोल वाला नहीं आया। ऐसी छोटी छोटी बातों पर लड़कियों को इतनी प्रॉब्लम आ जाती है। किसी दिन एक्चुअल में कोई सीरियस या बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी तो क्या होगा? पीतल की क्यों बना दी आपने? सगाई की शूटिंग नहीं है, असली सगाई है। मैं नकली रिंग लेकर जाऊं अपनी सगाई में? मैडम जी मैं इतने जल्दी सोने की कैसे बना था? हमारे यहाँ डुप्लीकेट बनता है, सोना लगता है, होता नहीं। आपने पीतल की क्यों बना दी? एक तो मैं ऑलरेडी लेट हूँ, ऊपर से रिंग भी नकली। मैडम जी क्यों? एक काम कीजिए, अभी आप इसे ले जाइए, किसी को पता भी नहीं चलेगा ये डुप्लीकेट है। बाद में सगाई होने के बाद ओरिजिनल से बदल देना। अंकल जी ये सीरियल नहीं चल रहा है जहाँ पर अंगूठियां बदली जाए, बहुएं बदली जाए। मेरी मासी ने कहा था ये अंगूठी मेरे और मयंक के रिश्ते की निशानी फेक तो रिश्ता भी फेक। मैडम जी रिश्ते ना दिल से बनते हैं, दिल से, सोने से या पीतल से नहीं बनते। बस यहाँ बैठे बैठे डीप बातें झाड़ते रहिए आप। बहुत देर हो गई है। सुनो साथियों, जैसे ही रिंग सेरेमनी हो जाए और फेंक देना। कनपट्टी कब फोड़नी है भैया? क्या बोला? कनपट्टी? अंग्रेजी तो बहुत ही खराब है बे तुम्हारी, हैं?
अब ये कनपट्टी इसे कहते हैं जहां विलन अपना बंदूक तान देता है, समझे? इसे कानपट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? कानपट्टी। नहीं हो पाएगा तुमसे, तुम ना इधर फोकस करो। रिंग सेरेमनी हो जाए, फूल फेंक देना, ये हम फोड़ेंगे। दफाओ। मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है। इश्की की जॉब इम्पोर्टेंट है तो मेरे बेटे की एंगेजमेंट भी तो इम्पोर्टेंट है ना। हाँ हाँ। जी मैं अभी इश्की को फोन लगाती हूँ। फोन लगाओ बेटा। गलती किसी की भी हो, बातें सिर्फ लड़की और उसके मायके वालों को सुननी पड़ती है। पूरा दिन फोन का वेट करते बाल सफेद हो गए, पर फोन नहीं किया गया। और अब भी यही पूछने के लिए किया होगा कि मैं कहाँ हूँ, अब तक पहुंची क्यों नहीं। जब मैं पूरा दिन अकेली परेशान यहाँ से वहाँ भटक रही थी तब फोन नहीं किया गया, मेरे लिए फोन नहीं किया गया। किया गया तो सिर्फ इसलिए कि मेरी वजह से फंक्शन में देर हो रही है। मैडम जी, जहां आपको जाना है वो जगह 10 मिनट दूर है। मुझे मयंक से शादी से पहले उससे प्यार करना है। मौसा जी ने रिंग छीन ली। वो अंगूठी मैंने नहीं खरीदी थी, मयंक की मम्मी ने बनवा के दी थी। आप बहुत टॉलरेट करते हो जी। मेरी होने वाली बहू ऐसा करती ना तो मैं सीधा कर देती। आई एम सॉरी, पर इश्की को आपके बेटे की कदर हो ना हो, मेरे लिए मेरे बेटे की वैल्यू बहुत है और उसकी सगाई में मैं बिल्कुल भी देरी बर्दाश्त नहीं करूंगी। हाँ, मुझे सुमन जी को चुपके से सच बता देना चाहिए। सरला जी, इसकी बहुत रिस्पॉन्सिबल लड़की है, किसी प्रॉब्लम में ना फंस गई हो। अब बोल। अरे मैं क्या बोलूं? वही जो हमेशा बोलता रहता है, लड़कियों के साथ ये गलत होता है, वो गलत होता है। राइट्स चाहिए लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। तू मुझे बता, उस लड़की की अपनी फैमिली की तरफ, मयंक की फैमिली की तरफ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं? भाई आ जाएगी। अब तू मुझे बता, कोई अगर लड़का अपने एंगेजमेंट के दिन ऑफिस से लेट आया और कहे कि ऑफिस में ओवर टाइम था तो क्या होगा उसके साथ? पता है क्या होगा? विदिन 10 मिनट्स #no respect for दुल्हन फैमिली ट्रेंड होएगा। सरला आंटी ठीक बोल रही है। अब बहुत टाइम हो चुका है, लेट्स बिगिन। आई एम सॉरी, हमारी वजह से आपको बहुत देर हो गई। आप लोग शुरू कीजिए, मैं इश्की को कॉल करके आती हूँ। सर लू, चल लाइव तो शुरू कर। हाँ। हाय, हेलो, जय माता दी एवरीवन। आई जस्ट होप इश्की जल्दी आ जाए। डोंट वरी, आप लोग रस्म शुरू कीजिए, इश्की बस आती होगी। आज तक सिर्फ धोखा खाया है, झूठ सुना है, पर आज धोखा देना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा। मैं झूठ नहीं बोलना चाहती मम्मी। अपने रिश्ते की शुरुआत इस नकली अंगूठी से नहीं करना चाहती मैं, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। आई एम सॉरी मम्मा, आई एम वेरी सॉरी। अरे तो इन्हें तो डायबिटीज है, लगता है शुगर लो हो गया होगा इनका। ये तो अच्छा हुआ आप ये पेपर लेके चल रही थी, इससे बचा लिया आपको। देखो तुम डायबिटिक हो, तुम्हारे पास ना ये पेपर हमेशा तुम्हारे पर्स में होना चाहिए। जब जरूरत पड़ी तब नाम 3 बंदा मीन काम आया, मयंक नहीं। जब मुझे जरूरत थी तब उसने पलट के कॉल तक नहीं किया। थैंक यू, थैंक यू। आप तो किसी फंक्शन में जाने के लिए तैयार लग रही हो। ओके, टेक केयर।
आज मेरी सगाई है। हेलो इश्की, वो लड़की अभी तक नहीं आई। भाई आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो? मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ, मयंक के लिए परेशान हूँ, आंटी के लिए परेशान हूँ। देख कितनी टेंशन में लग रही है वो। ऊपर से मयंक के पापा की तबीयत भी खराब है। ना वो लड़की है ना उसके पेरेंट्स हैं। कैसी फैमिली है ये? उस लड़की की वजह से अच्छा रुक, मैं वहीं आती हूँ, रुक। क्या हुआ इश्की, क्या हुआ? मासी, मुझसे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या हुआ इश्की? उन अंकल ने हमारी रिंग की पीतल की कॉपी बना दी। अब मैं वो लेकर कैसे अंदर जाऊंगी? मुझे लगा था मैं सब संभाल लूंगी, लेकिन मैं कुछ संभाल नहीं पाई, कुछ भी नहीं संभाल पाई। मैं अंदर जाके कहूंगी कि सब मेरी गलती। तू चल। नहीं, मैं आपको ऐसा नहीं कहने दूंगी। मैं खुद पे इल्जाम ले लूंगी तो लोग यही कहेंगे ना कि लड़की की मासी लापरवाह। कोई बात नहीं, कह लेने दे। पर बेटा, अगर ससुराल वालों के सामने तू रिस्पॉन्सिबल साबित होगी ना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जानी है इश्की। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। कदम बात। तो क्या करेगी तू? कोई रास्ता है तेरे पास? सुनो, तो प्राणायाम नहीं करती? नहीं किया कर। देख, फोटोज क्लिक करते वक्त ना टमी को सक इन करने में ना काम आता है। ये कैसे? और फोटोज में स्लिम लगना भी ना एक आर्ट होता है। लर्न फ्रॉम मी, ओके? कम। इश्की तू आ गई। बड़े सही टाइम पर आई है। अभी सगाई का मुहूर्त बाकी है। चलो चलो आजा। क्या हुआ? आप ठीक हो ना? बोला पानी लेकर आ। क्या आग लगी है? पानी 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 चिल्ला। दादी, अरे उनकी घर की बात है, उन्हें निपटने दो। आंटी जी, आई एम वेरी सॉरी। मुझे जॉब साइन करने के लिए जाना पड़ा। और इश्की जी, शपथ ग्रहण कर आई आप? शपथ ग्रहण? ये आप क्या कह रही हैं सरला जी? हाँ जी, कहीं मिनिस्टर लगी होगी ना, तभी तो अपनी सगाई में इतनी लेट आई है। अब कोई नॉर्मल सी जॉब होती तो अपनी सगाई में कोई इतनी लेट थोड़ी ना आता है। अजी मैं तो आप पे हैरान हूँ। अभी तक तो ना अमेरिका की सासों ने भी डांट दिया होता, पर आपके लिए तो सब ओके है ना? ये सास एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है जो बिना बात ज्ञान दिए जा रही है। इश्की, हुआ क्या है? इतनी परेशान इस हाल में, बात क्या है? जी वो सारी गलती। आंटी जी, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे जॉब साइन करने के लिए जाना पड़ा। और इट्स ओके बेटा, अब तो तू आ गई है ना। चलो सगाई शुरू करते हैं। आज आंटी जी, ये सगाई नहीं हो सकती। मतलब? मैं जब जॉब के लिए जा रही थी तो गलती से मुझसे रिंग खो गई। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर मिली नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई। अब वेरी सॉरी आंटी जी, मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी आंटी जी। ये सब सिर्फ एक जॉब के लिए है? वाह।
मम्मी ने बनवा के दी थी। सब गलती मेरी है, वो एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैं अंदर जाके कहूंगी कि सब मेरी गलती। तो नहीं, मैं आपको ऐसा नहीं कहने दूंगी। मैं खुद पे इल्जाम ले लूंगी तो लोग यही कहेंगे ना कि लड़की की मासी लापरवाह है। तुम्हें ये रिंग कहाँ से मिली? आंटी जी, जिस ऑफिस में ये जॉब करने गई थी, ये रिंग वही रह गई थी। उसी ऑफिस से एक आदमी आया था इसे लौटाने। माता रानी, माता रानी। ओ जी, ये तो चमत्कार हो गया। असली पॉइंट तो ये है कि चमत्कार की जरूरत ही क्यों पड़ी। अब हाउस होल्ड में रोज हजारों चीजें खो जाती हैं। अब ऐसी वाइफ पति के मोज़ों से लेकर रसोई के चम्मच तक ढूंढने के लिए चमत्कार का वेट करती रहेगी तो भगवान भी बेचारे दुखी हो जाएंगे कि मैं दुनिया को देखूं या इसका सामान ढूंढने के लिए चमत्कार करूं। मॉम, रिंग मिल गई है ना, सो प्लीज लेट इट बी। तू ऐसे टोन में क्यों बात कर रहा है मुझसे, जैसे मैं कोई बहुत बड़ा तमाशा कर रही हूँ। अरे ना बेटा मेरा ना बहू मेरी, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं तो बस सुमन जी के लिए थोड़ा फील कर रही थी, इसलिए कह रही थी। आंटी जी, आई एम वेरी सॉरी। मैं आपसे दिल से सॉरी मांग रही हूँ। फर्स्टली सॉरी बोली जाती है, मांगी नहीं जाती। और सेकेंडली जब मुहूर्त ही निकल गया सगाई का तो सॉरी क्या कर लेगी। मॉम प्लीज, ये इनकी फैमिली का इशू है, हमें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ले, मैं बीच में बोल रही हूँ? नहीं आंटी जी, आप तो कुछ बोल ही नहीं रही। थैंक यू बेटा। सुन ले, तुझे हमेशा लगता रहता है कि मम्मी बोले जा रही है, बोले जा रही है, बोले जा रही है। वैसे एक बात बोलूं, सगाई की अंगूठी आपको अपने पास रखनी थी। क्या है ना, सगाई की अंगूठी बड़े लोग रखते हैं। अगर अंगूठी आपके पास होती तो खोती नहीं। आंटी जी, असल में बात यह है कि आप सही कह रही है दादी जी, गलती मेरी है। आंटी जी, आई एम वेरी सॉरी। मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। अब इन बातों का क्या पॉइंट है? सगाई का मुहूर्त तो निकल ही गया ना। ओ जी, मुझे आपके लिए ना बड़ा बुरा लग रहा है। अब कौन सा हमारे 4 बेटे बैठे हैं जिनकी सगाई में हम अपने अरमान पूरे कर लेंगे। जो होना था बस आज ही होना था, पर थैंक्स टू दिस गर्ल हमारे सारे अरमानों पे ना वाटर सा फिर गया। हाँ, आपका ना तो दिल ही टूट गया होगा, है ना? थोड़ा बहुत गुस्सा तो आ रहा होगा। मदर इन लॉस पे ना थोड़ा एंगर आना जचता है ना? थोड़ा कर लिया करो। गिन्नी, बाय गॉड, आजकल की मदर इन लॉस कितनी बेकार हो गई है। अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी तो हमें फोन क्यों नहीं किया? हाँ इश्की, एटलीस्ट यू कुड हैव कॉल्ड मी। एक बहुत बड़ा स्यापा हो गया है। डजंट मैटर। बात सुन तो लो, हुआ क्या है? हमको भी नहीं बताया होने वाले हस्बैंड को। उसकी अंगूठी है, वो भी उसकी मम्मी ने खरीदी हुई। एटलीस्ट उनको तो बता देती कॉल करके कि अंगूठी खो गई है, हैं? वो भी एक नौकरी के लिए। आई एम सॉरी टू से, कैसी फैमिली है ये। भाई आप ये सब होने दे रहे हो? इश्की बेटा, तुझे तो सरला जी ने सगाई के लिए जॉब से छुट्टी दे दी थी ना, फिर तू दूसरी नौकरी ढूंढने के लिए क्यों गई? अरे मयंक तो अच्छा खासा कमाता है, वेल सेटल है, तुझे नौकरी करने की क्या जरूरत है? अरे नए जमाने के चोचले हैं आंटी जी। थोड़ी गलती तो आपकी और मयंक की भी है सुमन जी। हाँ, आपको इतनी छूट उसे देनी ही नहीं चाहिए थी, और मयंक को ना उसे नौकरी के लिए बिल्कुल अलाउ ही नहीं करना चाहिए था। हाँ, क्यों? मिंकी भाई से परमिशन की क्या जरूरत है? इश्की इज देयर ओन पर्सन, उसे किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा सिस्टम है बेटा, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। सुमन जी, अभी भी आपके हाथ में, काबू कर लीजिए। अगर हाथ से निकल गई ना
तो फिर कुछ नहीं हो सकता। कंट्रोल कर लीजिए। हाँ, कह रही हूँ मैं। आंटी आप एक काम कीजिए, आप एक रिमोट ले लीजिए, आराम से बैठ के कंट्रोल कीजिएगा। जैसे सो पते कार्तिक, बड़े बात कर रहे हैं ना? जी नहीं, सिर्फ सल्ला आंटी बात कर रही है। ओ जी, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं तो मैं क्यों बोल रही हूँ। हाँ जी आंटी जी। नहीं नहीं सरला जी, हम लोग को ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। प्रॉब्लम जी मेरी भी है, हैं? अब सगाई के लिए हम इतना वेट कर रहे थे, तो इससे अच्छा होता कि हम स्टेशन जाके वेटिंग रूम में वेट कर लेते। अब इस लड़की की वजह से वेट करते करते ना हम नाच गाना कर सके, ना हम सेलिब्रेशंस। एंड टू टेल यू द ट्रुथ, ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरी नहीं है, ये हर सास की है, ये हर घर की प्रॉब्लम है। अगर एक घर में आग लगती है ना, तो मोहल्ले के सारे घरों में आग फैल जाती है। एक घर की बहू अगर हाथ से निकल जाती है ना, तो उसको देखकर सारे घर की बहुएं हाथ से निकल जाती है। और क्या पता, इस इश्की को देख के सोनू भी अपना रंग बदल दे। मेरी सोनू कभी ऐसा नहीं करेगी। I know auntie where you coming from. I understand. क्या कहा था मैंने तुझे कि लड़कियों को शादी के बाद जॉब नहीं करना चाहिए, सिर्फ अपना घर संभालना चाहिए। लेकिन ये बात आजकल कोई बोलता नहीं है, ओपन में तो कोई नहीं बोलता, बिकॉज पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात है, लेकिन अंदर से सब मानते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि लड़की शादी के बाद जॉब के साथ साथ घर भी संभाल सकती है, वो तीन चीजों के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं: घर, जॉब और सारी लड़कियां। घर संभालना, फैमिली संभालना, बच्चों को बड़ा करना, ये कोई छोटे काम नहीं है। गृहस्थी को मैनेज करना, ये कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है कि सुबह आए 2-3 घंटा किया और बस खत्म। इट रिक्वायर्स फुल डिवोशन। ऐसे में इक्वालिटी के नाम पे एक लड़की के ऊपर जॉब करना, घर से बाहर निकलने का प्रेशर डालना इज कंप्लीटली रॉन्ग। आंटी, हमने अपनी सोनू पर कभी प्रेशर नहीं डाला। उसे अच्छी तरह पता है कि उसे एक अच्छी हाउसवाइफ बनना है, घर के काम करने बस। एंड आई अश्योर यू, हमारी सोनू ऐसा कुछ नहीं करेगी जैसा आज हुआ है। हाँ जी, हमारी सोनू ने तो आज तक चम्मच तक नहीं खोई। भाई ये स्पीच पे मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। दादी, अगर सोनू ने खो भी दिया तो क्या प्रॉब्लम है? आई मीन आई अंडरस्टैंड रिंग एक्सपेंसिव थी, बट कुछ भी खोना इज अ ह्यूमन मिस्टेक। गलती किसी से भी हो सकती है, हम सब इंसान हैं। बट आई डोंट नो व्हाई लड़कियों की गलतियों पे इतना बड़ा इशू क्यों बन जाता है। राज भी तो ढोल वालों के बारे में बताना भूल गया था ना। मॉम, कार्तिक इज राइट। गलतियां हो जाती हैं, सब करते हैं। नहीं बेटा, लड़कों पे बाहर की बहुत जिम्मेदारियां होती है। बिजनेस, नौकरी, कार का लोन, घर का लोन, शादी ब्याह, तीज त्योहार, सबकी जिदें पूरी करना। घर के कामकाज, रसोई के कामकाज जनानियों पे जचते हैं। अब मर्द लोग अगर घर के काम में थोड़ी मदद कर दें तो ये तो उनका बड़प्पन है, और उसमें कुछ भूल जाए चलता है। लेकिन लड़कियों को नहीं भूलना चाहिए, वो तो बनी ही इसी के लिए है। दादी शराब करते को। लेकिन इश्की, तुम अगर एक कॉल या एक मैसेज भी कर देती तो मैं सब सॉर्ट आउट कर देता। देखो, तुम्हारी वजह से, आई मीन हमारी वजह से सोनू और राज की एंगेजमेंट खराब हो गई। सॉरी सरला जी। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए आंटी जी, एक बार नहीं 1000 बार। आई एम वेरी सॉरी। इश्की बेटा, जरा मेरे साथ चलो। मैं हूँ, आ जाओ बेटा। इश्की, इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, ना तुमने मुझे बताया ना तुमने मयंक को बताया। हम कोई पराये थोड़ी हैं, कम से कम एक कॉल ही कर लेती, और अपना घर होता तो कोई बात नहीं थी। एक तो आहान की फैमिली ने हमें अपना घर शादी के लिए देकर हम पर इतना बड़ा फेवर किया, और हमने उनको कैसे रीपे किया? सोनू की सगाई में प्रॉब्लम क्रिएट करके। तो कम से कम इश्की मयंक को ही फोन कर लेती। ये क्या कर रहा था कार्तिक तू? वही जो आपको करना चाहिए था। सल्ला आंटी वाज वे आउट ऑफ लाइन, आपने देखा भाई।
सरला आंटी को ड्रामे का इतना ही शौक है तो एनएसडी जाए, दिन के 2-3 ड्रामे देखें। हमारे घर में आके ड्रामा क्यों कर रही थी? और आप उनको रोकने के बजाय वर्किंग वुमेन के अगेंस्ट स्पीच देने लगे। आपने जो भी बोला भाई ना, मैं उस पर एग्री नहीं करता हूँ। हाँ तो मत कर एग्री, लेकिन सरला आंटी को इंस्टिगेट करना बंद कर। जब बड़े बात करे ना तो चुप हो जाना चाहिए। जब बड़े गलत बात करने लगे ना भाई तो बीच में बोलना जरूरी हो जाता है। सब इसके पीछे ही पड़े हुए थे, कोई इसको डिफेंड ही नहीं करा था, मिंकी भाई भी नहीं। मैंने मयंक को कॉल किया था, बताया था कि ये प्रॉब्लम हुई है। मयंक, इश्की ने तुम्हें फोन किया था? एक बहुत बड़ा स्यापा हो गया है। डजंट मैटर। बात सुन तो लो, हुआ क्या है? हाँ वो माँ वो डॉक्टर से बात हुई थी तो पापा के लिए दवाई लेने के लिए गया था, सो आई जस्ट कुडंट फोकस। आई एम रियली सॉरी इश्की। कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा परेशान नहीं करना चाहती थी। प्लीज आगे से कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करो। हमारा रिश्ता जुड़ रहा है, कोई नई जॉब नहीं लग रही कि तुम मुझे बॉस समझ के मुझसे डरती रहो या मुझसे दूर भागो। देखो बेटा, मैं वैसी सास नहीं बनना चाहती जो तुम्हारी खामियां निकालती फिरूं, बल्कि तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ इश्की। I'm very sorry। मैं क्यों सॉरी बोलूं? सरला आंटी को इसकी को सॉरी बोलना चाहिए। मुझे तेरी आर्ग्यूमेंट नहीं, अपॉलॉजी चाहिए। पर भाई सोनू के लिए। ओके भाई। सरलू प्लीज डोंट टेक स्ट्रेस, वरना वेडिंग से पहले फेस पे स्ट्रेस लाइंस आ जाएंगी। अगर इस लड़की ने मेरे बहू को करप्ट कर दिया ना, तो ये स्ट्रेस लाइंस ने मेरे फेस पे ग्रीन कार्ड ले लेना है और बस यहीं रह जाना है हमेशा हमेशा के लिए, सारी की सारी। ना जी सरला जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने देखा तो है मेरी सोनू को। अब आपको क्या बताऊं, आज वो पार्लर वाली लड़कियां आने वाली थी, वो लेट हो गई। और कोई लड़की होती ना तो रो रो के शोर मचा देती, लेकिन हमारी सोनू उसने खुद ही सब मेकअप वेकअप कर लिया। एकदम परफेक्ट हाउसवाइफ है मन से। उसके लिए सास, ससुराल, घर, पति, इससे बढ़कर कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, खुद भी नहीं। आई होप सो आंटी। अब क्या है कि लड़की को हमने तो पसंद किया नहीं है, राज की पसंद है, तो अब बेटे की खुशी जिसमें उसमें हमारी खुशी है। तो राज ने कोई गलत फैसला नहीं लिया है जी। पर मयंक का तो है। उस लड़की को आप मना क्यों नहीं करते यहाँ आने से? चलती फिरती प्रॉब्लम है वो लड़की। आप ना मयंक को मना कर दीजिए, कहीं और से शादी कर लेगा। आपका घर कोई बैंक्वेट थोड़ी है। सरला जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मयंक आहान का बचपन का दोस्त है और आहान ने उसे खुद कहा है कि उसकी शादी यहाँ से होगी। अब मना करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा जी। आपको अब कोई परेशानी नहीं होगी, मैं आपसे वादा करता हूँ। हम लोग आपको परेशान होने का मौका ही नहीं देंगे, क्योंकि वो मौका आप खुद ही ढूंढ लेती हैं। आपने कुछ कहा? जी गिनी जी नहीं कुछ कहूँ? चलेगी नहीं? यस सरलू। ओके जी, बाय बाय। जय माता। जय माता। जय रब्बा, सोनू को कैसी सास मिली है। अगर उसकी खुशी ख्याल नहीं होता ना तो बताती कि तानाबाजी क्या होती है। माँ, वो जो भी है, रियलिटी यही है कि सरला जी अब सोनू की होने वाली सास है। बदल सकते तो अब तक बदल चुके होते। हमें जो मॉडल मिला है उसी के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा हमें, बस। वैसे एक बात सही कह रही थी वो, ये जो इश्की है ना, ये चलती फिरती मुसीबत है। मैं आन से कह दूंगी कि वो मयंक से बोल दे कि वो कहीं और से शादी कर ले। लेकिन माँ। अरे कहा ना अभी सरला जी ने कि हमारा घर कोई बैंक्वेट नहीं है। लेकिन माँ, ऐसा कैसे कह सकते हैं? मयंक से इतना जल्दी कुछ होगा भी नहीं। थैंक यू। थैंक यू नहीं,
सॉरी बोलो, तो भी मुझसे नहीं, सुमन आंटी से। आंटी जी से सॉरी मांग ली मैंने। यू मीन टू से तुमने आंटी जी को सॉरी बोला? हमारी गली में सॉरी मांगना बोलते हैं। आई एम सो थैंकफुल कि तुमने सबके सामने सॉरी मांग। जब तुम ब्रेकफास्ट के बाद घर से निकली थी तो बहुत परेशान लग रही थी। इश्क की लव लिस्ट। क्या वो अनकही सुन पाता है? मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया है, मे बी कोई इमरजेंसी आ गई है, मे बी तुम्हें किसी की हेल्प की जरूरत है, लेकिन नहीं, तुम किसी और के बारे में नहीं सोच रही थी, सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। अपनी सगाई पर तुम्हें अपनी फैमिली की फिक्र नहीं थी, मयंक की फैमिली की फिक्र नहीं थी, सिर्फ एक जॉब की फिक्र थी। सेल्फिश टू अनदर लेवल। आपको अंगूठी कहाँ मिली? इसमें ना अंगूठियां हैं, वो ज्वेलर को वापस करनी है, सैंपल के लिए भेजी थी ना। It doesn't matter. इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि मुझे अंगूठी कहाँ से मिली, इम्पोर्टेंट ये है कि सुमन आंटी ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया। सुमन आंटी ये नहीं चाहती थी कि तुम मयंक के लिए रिंग खरीद कर पैसे खर्चे करो अपने, इसलिए उन्होंने अपने पैसे खर्चे करके रिंग खरीदी। Do you have any idea कि एक ट्रेडिशनल फैमिली में, एक ट्रेडिशनल शादी में एक लड़के की माँ का ऐसा करना कितनी बड़ी बात है? दिस इज अ बिग डील। लेकिन तुमने उनके जेस्चर की कोई वैल्यू नहीं की, उल्टा तुम्हारी वजह से उन्हें सबके सामने एम्बैरेस होना पड़ा। अब चुपचाप क्यों खड़ी हो? फाइट विथ मी, आर्ग्यू, से समथिंग। मैंने क्या किया, क्यों किया, ये ना मैं आपको समझा पाऊंगी और ना आप समझेंगे। बस आपने जो मेरे लिए किया उसके लिए थैंक यू। मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, जो कुछ किया अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए किया, सुमन आंटी के लिए किया और तुम्हारी मौसी के लिए किया। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी हरकत की वजह से वो सबके सामने और शर्मिंदा हो। तुम्हें अपने डिफेंस में कुछ और बोलना है? सॉरी। सॉरी और कुछ नहीं। तुम किसी को भी वैल्यू करती हो? तुम ऐसी क्यों हो? ना तुम किसी की वैल्यू करती हो, ना अपनी फैमिली को वैल्यू करती हो। डोंट यू हैव अ फैमिली? तुम्हारी शादी मेरे घर से हो रही है। डोंट फॉरगेट, तुम्हारी एंगेजमेंट के साथ साथ मेरी बहन की एंगेजमेंट हो रही है। तुम्हारी हर हरकत की वजह से मेरी बहन की शादी, उसकी खुशी पर असर होता है। तुम्हें क्या लगा, एक लड़की जब अपनी सगाई के दिन लेट आती है तो उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते? अगर मैं मयंक की जगह होता ना तो उसी वक्त तुमसे सगाई तोड़ता और रिश्ता भी। यू आर वेरी लकी कि तुम्हें सुमन आंटी, मयंक जैसे लोग मिले, तुम्हें जिसकी प्रायोरिटी में सबसे ऊपर है इश्की और कोई नहीं। तुम किसी के बारे में नहीं सोच सकती, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो क्योंकि तुम सिर्फ सेल्फिश और कुछ नहीं। और ये सब तुम क्यों कर रही हो? मैं बताऊं क्यों कर रही हो? तुम्हें वो सब चीजें करनी है जो एक मर्द करते हैं। तुम्हें मर्दों की बराबरी करनी है। पर यू नो व्हाट इश्की, एक मर्द और औरत सेम नहीं होते। Men and women we are very different. Women are far more superior. वो लड़कियां जो अपने घर पे बैठती, अपने घर को संभालती है, तुम जैसी लड़कियां नहीं। मैंने आज जो कुछ कहा ना, उसके बारे में सोचना, अपनी फैमिली के बारे में सोचना। और दोबारा तुमने ऐसी कोई भी हरकत की जिससे मेरी सोनू की खुशियों पर आँच आए ना, तो मैंने आज जो कुछ किया, तुम्हारी जो मदद की मैंने, वो मैं दोबारा नहीं करूंगा। कैसे? What? कैसे बचाया? आपको वो रिंग कहाँ मिली? मुझे ना तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारी पूरी फैमिली पर तरस आता है। डिस्गस्टिंग। पता नहीं ये इश्की कहाँ चली गई। सॉरी सॉरी। कहाँ? कौन? आप? मैं आपको ही ढूंढ रही थी, वो भाई करने के लिए है। जिंदी रहे, खुश रहे, बड़ी इश्की मत बनना बस। जी बिल्कुल आंटी, इसको इश्की की तरह बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। बनना तो आंटी की तरह बन, इंटेलिजेंट, समझदार, इंडिपेंडेंट। बन के क्या करेगी सोनू? बी लाइक आंटी। तू मेरी तारीफ कर रहा है ना?
एब्सोल्युटली आंटी, आप हो ही तारीफ के लायक। आपके थॉट्स अमेजिंग। उनकी जगह तो म्यूजियम में है। वो तो है। कम आंटी। तू ना बड़ा फनी लड़का है, तुझे ना लड़की वैसी फनी देखनी चाहिए। जब तू लड़की देखने जाएगा ना तो उससे जोक वोक सुन के फिर डिसाइड करना। So sweet of you आंटी। मैं तो सॉरी बोल के आपको मनाने आया था, बट आप तो ऑलरेडी बनी हुई हैं। अरे मैं तो हूँ ही जानी मानी, क्यों गिन्नी? हाँ सरलू। चलिए मैं आपको गाड़ी तक छोड़ देता हूँ। चल। तेरी जोक्स ना कभी कभी समझ में नहीं आते बिल्कुल भी। बोलो, मुझे तो इश्की को ढूंढना है। भैया 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 भैया, आपने इश्की को देखा? She left। चली गई। पर मुझे तो उससे बात करनी थी, बताना था कि मयंक सही लड़का नहीं है। मुझे ना तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारी पूरी फैमिली पर तरस आता है। सॉरी मम्मी, मैंने पूरी ट्राई मारी पर कुछ भी सही नहीं कर सकी। मम्मी आप मेरी वजह से आज जो तूने फैमिली के लिए किया ना इश्की, दीदी होती ना उन्हें तुझ पे बहुत गर्व होता। मेरी वजह से आज तुझे कितने ताने सुनने पड़े, कितनी बातें सुननी पड़ी। अपनी मासी के लिए तूने सब सुन लिया। मैं तुझे बता नहीं सकती तूने आज क्या किया। जिस घर में तुझ जैसी बेटियां होती है ना, बहुत लकी होते हैं। यू आर वेरी लकी कि तुम्हें सुमन आंटी, मयंक जैसे लोग मिले। तुम्हें आज तूने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया, सबकी बातें सुनी, एक नहीं दो घरों को बचाया। जब सरला जी तुम्हें जली कटी सुना रही थी, तूने उठकर जवाब नहीं दिया, सिर्फ इसलिए ना कि बात बढ़ जाएगी और सोनू की सगाई में कोई दिक्कत ना हो जाए। आहान ने चाहे बातें कैसी भी की हो, हमारी बात आहान ने ही संभाली है। पता नहीं इतनी जल्दी रिंग कहाँ से लेके आ गया। मासी बात ज्यादा बिगड़ी नहीं और बनी भी नहीं, पर आप फिक्र मत करो, मैं अपने मायके का सर झुकने नहीं दूंगी। लगता है इश्की चली गई। सॉरी सोनू, आई एम रियली सॉरी सोनू। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, सॉरी तक नहीं बोला तुझे। शायद इसलिए आज ये सब कुछ हो रहा है मेरे साथ। मैंने जो भी गलत किया तेरे साथ, भगवान ने आज उसकी सजा मुझे दे दी सोनू। वैसे तो गलती करने के बाद कहते हैं, लेकिन मैं सजा मिलने के बाद कह रहा हूँ। सॉरी सोनू, एक्चुअली मैं ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाया कि तू राज के साथ मूव ऑन कर गई, क्योंकि तेरे और राज के बीच में जो है वैसा मेरे और इश्की के बीच में नहीं है। मैं कितना स्टूपिड हूँ। मैं अपना और इश्की का रिलेशनशिप को ठीक करने की जगह तुझे फिर से अब माफ कर दे यार। बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने अपनी गलतियों की वजह से ऑलरेडी तुझे एज ए गर्लफ्रेंड खो दिया है। अब ऐसे फ्रेंड नहीं खोना चाहता हूँ सोनू।
तुझे मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा ना? आई अंडरस्टैंड। मैंने आज तक कोई ऐसा काम किया भी नहीं है कि तुझे विश्वास दिला सकूं। चल तू ट्रस्ट मत कर। सोनू मुझे माफ कर दे। मैं वादा करता हूँ मैं अपनी और रिश्ती के रिलेशनशिप में भी उतना ही दिल से काम करूँगा, ताकि हमारे रिलेशनशिप में भी वही अंडरस्टैंडिंग हो, वही प्यार हो जो तेरे और राज के रिलेशन में। अगर हो सके तो एक चांस मुझे और दे देना। सुन, बॉयफ्रेंड तो इतना अच्छा नहीं था मैं। वादा करता हूँ दोस्त एक अच्छा बनकर दिखाऊंगा। मयंक सच बोल रहा है, पर अभी कुछ ही दिन पहले तो कुछ और कह रहा था। मम्मी आज तक किसी से एहसान नहीं लिया, पर पहली बार किसी ने एहसान कर दिया। ये भी अपने पता नहीं ये चमत्कार कैसे किया। नाम तीन बंदा मीन वाला इंसान आज पता नहीं थोड़ा कम मीट कैसे हो गया। रातें तो वाहियात ही की, पर पता नहीं काम अच्छा कैसे कर दिया। पर उसने जो कुछ किया मैं उसे वेस्ट नहीं जाने दूंगी। मैं सब कुछ अच्छा कर दूंगी, सब कुछ। आई प्रॉमिस। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस लड़की की वजह से अपनी सोनू की शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। आई प्रॉमिस। चाहे कितने भी तमाशे हो जाएं शादी में सोनू, मैं तुझे मूव ऑन नहीं करने दूंगा। आई प्रॉमिस।